जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर, हमारे समर्पण भाव से प्रसन्न होकर हमारे इष्ट हमें सवारी जो है अपना शक्ति पुंज प्रदान कर देते हैं, जिससे हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि उन शक्तियों को आप आगे तक लेकर कैसे चलेंगे। तो मित्रों, आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि सवारी तो आती है परंतु शक्तियों को चलाना नहीं आता। आपको सवारी आती है, आप पर शक्तियाँ आती हैं, परंतु वे आपका कोई लाभ नहीं करती, आप उनसे कोई लाभ उठा ही नहीं पाते, आप उनसे अपना कल्याण ही नहीं करवा पाते। देखिए, व्यक्ति ये कहते हैं, फिर उनको ये महसूस होने लगता है कि सवारी तो हम पर आ रही है, लेकिन हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा, हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है, इतनी बीमारियों ने हमें क्यों घेरा हुआ है, और ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हमें तो सवारी आती है। तो देखिए मित्रों, कोई सर हिलाना ही सवारी नहीं होती। माँ भगवती आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको एक अंश दे तो देती है, लेकिन आप उस अंश को, उस ऊर्जा को लेकर आगे तक कैसे चलेंगे, आप पर ही वो निर्भर करता है कि आप उसको कैसे चलाएंगे। सर तो देखिए मित्रों, जब भी हिलाते हैं कि जब आप पर कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है, सबसे पहली बात कि आप पर जो है सकारात्मक ऊर्जा ही आनी चाहिए। यदि नकारात्मक आती है तो आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। तो सकारात्मक जो सवारी वो सदैव ही आपका कल्याण करती है, लेकिन जब नकारात्मक जो शक्ति आ जाती है वो आपका किसी भी प्रकार से भला नहीं करती। मित्रों, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ तो ऐसी होती हैं जो पता ही चलने नहीं देती कि वे नकारात्मक हैं। वे माता काली के होने का दावा करती हैं और सबको भ्रम में डाल देती हैं। आपसे पूजने लगती हैं और भोग ग्रहण करने लगती हैं, लेकिन वे आपका बिल्कुल भी भला नहीं करेंगी, सिर्फ नुकसान ही करेंगी, चाहे आप उन्हें भोग भी दे दें। आप अपनी शक्ति का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे। देखिए, जो शक्ति आती है वो आप पर प्रसन्न होकर आती है, आपकी भक्ति पर, आपकी सेवा पर और आपके भाव से। लेकिन ऊर्जा तो आ गई है, परंतु आपको ये नहीं पता कि उन्हें आगे कैसे लेकर चलें। अगर आपके ऊपर कोई सवारी आती है तो वो आपका मार्गदर्शन भी करती हैं। तो सवारी ही सबसे पहले बताएंगी कि आपको शक्ति को लेकर कैसे चलना है। जो ऊर्जा आपके पास आ गई है उसके लिए आपको एक दिन निश्चित करना पड़ेगा। यदि वे माता काली की ऊर्जा हैं तो उनका दिन शनिवार माना जाता है, तो आपको माता को शनिवार को भोग देना होगा। यदि अन्य सवारियाँ आ रही हैं तो आपको उनके दिन पर भोग देना पड़ेगा। यदि आप शक्ति को चलाना चाहते हैं, आपको उन्हें भोग अवश्य ही देना पड़ेगा। बिना भोग के शक्तियाँ नहीं चलती। माता दुर्गा की यदि बात की जाए तो माता दुर्गा को अष्टमी को भोग दिया जाता है और 14 को भी दिया जाता है। यदि भोले बाबा के दूत की बात की जाए, दूतों की, तो उनको सोमवार को भोग दिया जाता है। जो विशेष दिन देवी देवताओं के होते हैं उसी दिन निश्चित करके आपको उन्हें भोग देना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप पर सवारी आती है, कोई शक्ति आपसे जुड़ी हुई है, तो आपको अपने रहन सहन से लेकर खान पान तक आपको शुद्ध रहना होगा। देखिए, शक्तियाँ बहुत ही पवित्र होती हैं, तो वे आपसे पवित्रता ही चाहती हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तामसिक भोजन जो ग्रहण करते हैं उनसे भी शक्तियाँ जो हैं प्रसन्न नहीं होती। यदि इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप इन शक्तियों को सही तरीके से नहीं लेकर चल पाएंगे। वो आपको लाभ की बजाय नुकसान ही करेंगी। तो आपको हर प्रकार से
जो है शुद्ध रहना है, साफ रहना है। कुछ लोग जो है वो मांस का सेवन करते हैं, लहसुन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही होगा। वो शक्ति आपके ऊपर जो आई हैं वो आपका उद्धार करने के लिए आई हैं, इसलिए आपको उनके नियमों को निभाना होगा, उनका अनुसरण करना होगा। लेकिन व्यक्ति क्या चाहते हैं कि कोई भी नियम उनको निभाना ना पड़े और शक्तियाँ सिर्फ उनका लाभ ही करती रहें। तो ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप शक्तियों को तामसिक रूप से लेकर चलते हैं, आप उनको तामसिक पदार्थ अर्पण करते हैं, तो ये परिणाम आपके लिए सही नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो शक्तियाँ होंगी वो काफ़ी उग्र स्वभाव की होंगी। आपको उनके परिणाम तो शीघ्र मिल जाएंगे, वो आपका कार्य करके आपको दे देंगी, लेकिन यदि आपने उनका भोग जो है समय पर नहीं दिया और ऐसा भोग उनको नहीं दिया जैसा आप उनको देते हैं तामसिक रूप से, तो वो आपके कार्य को रोक देगी और सब कुछ जो है बिगाड़ देंगी, आप पर इतना क्रोधित में हो जाएंगी। मित्रों, जो सात्विक रूप से चलने वाली जो शक्तियाँ होती हैं वो आपको कभी भी पीड़ा नहीं देती, क्योंकि वे बहुत ही सौम्य रूप में होती हैं आपके साथ में, क्योंकि वो आपके भोग के साथ साथ आपके भाव पर चलती हैं। भाव होने जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं पूजा में। अपने पूजा पाठ में यदि आप भाव नहीं रखते तो आप जो है उनका इतना प्रेम और उनका लगाव आप प्राप्त नहीं कर पाओगे जितना कि भाव के साथ आपको अपने इष्ट का प्रेम मिलता है। इसलिए भाव और समर्पण जरूरी हैं। आप भाव और समर्पण से यदि उनको मनाते हैं तो सात्विक रूप से चलने वाली जो शक्तियाँ हैं वो कभी भी आपका बुरा कर ही नहीं सकती, आपको क्षमा कर देती हैं। यदि आपसे कोई भूल भी हो जाती है, आप उनको उनका भोग देना भूल जाते हैं या कोई भी ऐसी गलती आपसे हो जाती है, तो वो आपको क्षमा कर देती हैं। वे आपको कभी भी परेशान नहीं करती, चाहे भले ही आप उनका भोग भूल जाएं। केवल भोग पर चलने वाली जो शक्तियां हैं वो आपको कभी माफ़ नहीं करती। उसके परिणाम क्या होंगे? आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और शक्तियों को चलाने के लिए बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी पूजा पाठ पर ध्यान देना है, अपने जाप पर ध्यान देना है और अच्छे से अपनी पूजा पाठ करिए। देखिए, गृहस्थ जीवन में होते हुए आप पर जो है बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं लेकिन वो भक्ति भी करना चाहता है, तो आपको जो है अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं और आपको जो है अपने इष्ट को भी मनाना होता है। आपको काफ़ी बैलेंस करके चलना होता है। आप गृहस्थ में रहकर सात्विक रूप से जो है शक्तियों को मना सकते हैं। यदि तामसिक रूप से शक्तियों को मनाया जाता है, काम तो आपका जो है वो जल्दी हो जाएगा, वे कर देंगी, लेकिन यदि आपसे कोई भूल हो गई तो उसका जो है आपको परिणाम सही नहीं मिलेंगे। सात्विक शक्तियाँ जो होती हैं वो जाप करने से, मंत्रों से आपका जो है संभालती हैं आपको। यदि आप जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, अपनी शक्ति को जो है इतना प्रबल करके रखते हैं, तो वो आपको संभालती हैं, आपकी माँ बनकर, आपके पिता बनकर, जन्मों जन्मांतर तक आपको संभालती हैं। तो इस प्रकार यदि आप शक्तियों को चलाएंगे, उनके दिशा निर्देशों पर जो हैं चलेंगे, उनके नियमों को मानेंगे, मित्रों, आपका सदैव ही भला होगा। वे आपका सदैव ही भला करेंगे। और एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है कि आपके पास जो सवारी आ रही है, शक्ति आई है, वो तामसिक है या सात्विक है। और यदि वो तामसिक है तो आप उसको सात्विक रूप से कैसे लेकर चल सकते हैं? लेकिन आपको उन्हें जो है भाव और समर्पण से ही मनाना होगा। जैसे माता काली की जो शक्ति हैं, माता काली जो हैं वे रक्तपान करती हैं, रक्तपान से ही वे तृप्त होती हैं। लेकिन जब भक्त उनकी पुकार करते हैं, उन्हें माँ कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तरह तरह से उनको मनाते हैं, शक्ति समझकर नहीं माँ समझकर उनको मनाते हैं, तो माँ भगवती जो है मान जाती हैं। उनको मानना ही पड़ता है, क्योंकि भाव ही इतने ज़्यादा होते हैं। आप जो भी उन्हें अर्पण करते हैं वो वे स्वीकार कर लेती हैं। वे 5 बतासे और लौंग के जोड़े पर भी चल देती हैं। तो
ये है शक्तियों को मनाने का तरीका। आप भाव रखिए और सही तरीके से अपनी शक्तियों को लेकर चले। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अब मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।